हाय फ्रेंड्स। सो आज हमारा टॉपिक है स्कीमा मार्कअप एक्सप्लेन्ड। हम कैसे एआई को समझ सकते हैं स्कीमा मार्कअप के थ्रू, और इसमें हम क्या क्या आज करने जा रहे हैं। पहला है कि व्हाट इज स्कीमा मार्कअप, वाई गूगल यूजेज स्कीमा, वाई एआई लव्स स्ट्रक्चर डेटा, टाइप ऑफ स्कीमा के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। स्कीमा वर्सेस नॉर्मल एचटीएमएल, स्कीमा कैसे हेल्पफुल है आपके एआई कंटेंट के लिए, एआई रिजल्ट्स के लिए, रिच रिजल्ट्स वर्सेस एआई अंडरस्टैंडिंग, कैसे हम वर्डप्रेस में ऐड स्कीमा ऐड करेंगे, फ्री स्कीमा टूल्स भी मैं बताऊंगा, कॉमन स्कीमा मिस्टेक्स पे भी हम डिस्कस करेंगे, स्कीमा चेकलिस्ट, और फिर क्विज जो आपको वीडियो के लास्ट में होंगे। आज जो हमारा डिस्कशन है इसी टॉपिक से रिलेटेड है, और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक्स को। और इसको आप ध्यान से देखो, क्योंकि एक एक छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, यही मिस्टेक्स की वजह से लोग गलती करते हैं। आपको कंसंट्रेट करो माइंड को और स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक कर रही है, राइट, अभी तो आपकी साइट है, हो सकता है गूगल में रैंक कर भी रही हो और नहीं भी कर रही है, लेकिन एआई आपकी वेबसाइट को सही तरीके से समझ नहीं पा रहा है, तो शायद आपकी वेबसाइट में एक बहुत बड़ी चीज मिसिंग हो सकती है, और वो है स्कीमा। ऐसा कोड है, स्कीमा मार्कअप एक ऐसा कोड है जो गूगल और एआई को बताता है कि आप कौन हो, क्या करते हो, और आपकी वेबसाइट किस बारे में है। आज मैं आपको बिल्कुल मतलब इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि स्कीमा मार्कअप वर्क कैसे करता है। अभी मैं आपको ना एक स्क्रीन दिखाता हूँ। सबसे पहला जो स्क्रीन है वो ये है। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ दिस वन। अभी क्या हो रहा है कि गूगल को जो मैंने अभी बताया आपको कि गूगल की आपने गूगल पे रैंक करते हो, आपकी वेबसाइट है, आपकी लाइव है, आपकी ये सिंपल एचटीएमएल कोडिंग है जो उसके पीछे होती है, उस बैकग्राउंड के पीछे होती है। स्कीमा कैसे आप यूज करते हो ये देख लो। स्कीमा मार्कअप गिव्स द मीनिंग एंड कंटेक्स्ट टू योर कंटेंट, राइट। और फिर ये गूगल में इस तरीके से रैंक करता है, जो रिव्यूज आप देखते हो, जिस तरीके से वहाँ रिजल्ट्स आते हैं, ये सब स्कीमा है इनकी वजह। ओके, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पे मैंने google.com लिखा, राइट। अब google.com में मैंने लिखा एसईओ सर्विसेज इन इंडिया, या इंडिया लिखा। ओके, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये स्कीमा आ रहे होंगे, किसी ने किसी तो लगा रखे होंगे। ये आप देखो, दिस वन इज दैट। तो ये स्कीमा आते कैसे, आज हमारा डिस्कशन जो है इसी से रिलेटेड है, जो नॉर्मल एसईओ और जो हमारा एआई एसईओ है उसमें कितनी चेंजेस आ गई हैं। ओके, अब हमारा जो है कि स्कीमा मार्कअप क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। स्कीमा मार्कअप एक स्ट्रक्चर डेटा है। ये आप कह सकते हैं कि ह्यूमन उसके लिए नहीं है, बल्कि सर्च इंजन और एआई के लिए लिखा जाता है। ओके, वेबसाइट पर कंटेंट पहले से मौजूद है। स्कीमा सिर्फ उस कंटेंट को मीनिंग बताता है, यानी कि उसे और बेटर वे में एक्सप्लेन करता है। यानी एआई को गेस नहीं करना पड़ता है कि आपने उस कंटेंट के अंदर क्या लिखा है। ओके, अब वो कैसे गेस नहीं करना पड़ता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ उस सेकेंड इमेज के थ्रू। जस्ट इसको मैं क्लोज करके इसे ओपन करता हूँ। अभी आपको देखो, आपकी वेबसाइट में आ रही है यहाँ पे, योर वेबसाइट हैज कंटेंट फॉर द यूजर्स, इट्स रिटेन इन ए वे दैट ह्यूमंस कैन रीड। यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अब ये स्कीमा कोड है। ओके, स्कीमा कोड जो यहाँ पे आ रहे हैं, अब ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि स्कीमा कोड भी कैसे आप यूज करोगे। ओके, तो स्कीमा कोड को स्ट्रक्चर्ड वे में ऐड करना पड़ता है, जिससे कि वो अंडरस्टैंड करता है, गूगल और एआई सर्च दोनों, कि आपकी प्रायोरिटी हम कैसे दे सकते हैं। मीनिंग किस तरीके से होता है, दिस वन इज योर कंपनी, वेबसाइट यूआरएल होते हैं, सर्विसेज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यानी स्कीमा गिव्स मीनिंग एंड कंटेक्स्ट टू योर कंटेंट। इट क्लियरली टेल्स व्हाट योर वेबसाइट एंड बिजनेस आर अबाउट, राइट। अगर आपने वेबसाइट पे बिल्कुल मेंशन कर रखा अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने नॉलेज के बारे में, तो वो क्लेरिफाई भी करता है कि आप उसे कैसे स्कीमा में यूज कर सकते हो। यही चौथे पॉइंट्स में यहाँ पे मैंने लिखा गूगल अंडरस्टैंड फॉर योर कंटेंट बेटर एंड कैन शो इट इन रिच रिजल्ट्स, दिस लीड्स टू मोर विजिबल एंड क्लिक्स। ओके, अभी मैं कहूँ कि बिना स्कीमा और स्कीमा वाली वेबसाइट में क्या फर्क है।
वो फर्क भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि एडवेंट प्लस एसईओ सर्विसेज है, तो गूगल क्या कर सकता है, उसे रीड कर सकता है, लेकिन स्कीमा उसे बताता है दिस वन इज योर कंपनी, उसके फाउंडर कौन है, किस लोकेशंस में है, वेबसाइट क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं या नहीं है। यानी स्कीमा कंटेक्स्ट देता है, यानी उससे देता है, जबकि वो गूगल नहीं दे पाता। राइट। सो अगर मैं कहूँ इस बारे में, तो आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। एक साइट है, ये रिच रिजल्ट्स टेस्ट है, तो मैं एक साइट को यहाँ पे लिखा है ब्रिक्स रिपॉइंटिंग एक्सपर्ट्स डॉट को डॉट यूके, और इसको मैं टेस्ट करता हूँ। सो देखिए ये टेस्ट में क्या रिजल्ट हमें दिखाता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि अगर आपने स्कीमा यूज किया तो डेफिनेटली वो स्कीमा आने चाहिए, और अगर आपने स्कीमा यूज नहीं किया है, ठीक है, या आपने किया है, तो डेफिनेटली वहां पे आपके रिजल्ट्स क्या आते हैं वो आपके सामने हैं। नो आइटम्स डिटेक्टेड, यानी कि उसे यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं मिला जहाँ पे स्कीमा यूज हुई हो। राइट। सो अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक साइट का और दिखाता हूँ। मैंने कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे पेस्ट किया है, ओके, और टेस्ट यूआरएल। अब देखते हैं कि ये क्या करता है। यानी उस साइट पे स्कीमा यूज नहीं हो रहे थे, इसकी वजह से वो एआई सर्च के लिए डिफिकल्ट हो जाती है रिजल्ट्स आना वहां पे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक ऐसी साइट जहां पे मैंने स्कीमा यूज किया adminplus.com में, सो आप देख सकते हो 4 वैलिड आइटम्स डिटेक्टेड, एवरीथिंग इज एयर, क्रॉल कर भी रहा है, प्रोडक्ट, मर्चेंट, ब्रेड क्रम्स, रिव्यू, एवरीथिंग इज एयर। जो एआई को चाहिए, जो गूगल को चाहिए, मैंने वो बिल्कुल वहां पे मेंशन कर रखा। अब ये मेंशन मैंने कैसे कर रखा है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये स्कीमा वर्क कैसे होते हैं। अभी आप देखो, विदाउट स्कीमा की बात कर रहे थे हम, विद इन टेक्स्ट ओनली कैसा दिख रहा है। अभी आप देखो ये चीजें, गूगल बिजनेस, व्हाट इज दिस, सब कुछ यहाँ पे कंफ्यूज है गूगल के मीडियम से। ये मैं जो बनाता हूँ ये इमेज, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए बनाता हूँ। सो आप यहाँ पे देखो, व्हाट इज दिस, हु इज द ओनर, व्हाट्स द लोकेटेड, where you are located, where what services do they offer, is this a trustworthy business or not। सो ये गूगल के लिए एक यहाँ पे आप कर सकते हो कि अगर हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की है तब यूज करते, लेकिन स्कीमा यूज करते ही हमने यहाँ पे सब कुछ डिफाइन किया, यूआरएल, लोगो, फाउंडर, एड्रेस, एवरीथिंग, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, आपकी सोशल मीडिया कौन कौन सी है, तो वो क्या करता है, गूगल नोज एवरीथिंग राइट नाउ, कंपनी, फाउंडर, लोकेशन, सर्विसेज, वेबसाइट। सो गूगल अंडरस्टैंड एंड शोज इन द रिच रिजल्ट, जो मैंने आपको दिखाया था। मोर विजिबिलिटी, ट्रस्ट एंड क्लिक्स आपके जो है यही इंफॉर्मेशन से आपके मिलते हैं। राइट। सो अब मेरा क्वेश्चन है कि आपको ये दिखाना कि जो हमने यहाँ पे आपको दिखाया स्कीमा बनते हुए, ये तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल में स्कीमा कैसे बनते हैं। ओके, लेकिन उसके पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्कीमा में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। हर वेबसाइट पे अलग अलग स्कीमा लगते हैं। राइट। और सबसे ज्यादा कहते हैं ना इस्तेमाल होने वाले स्कीमा ये हैं, ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड पर्सन, लोकल बिजनेस, आर्टिकल, एफएक्यू, प्रोडक्ट्स, रिव्यू, ब्रेड क्रम्स। राइट। जो मैंने आपको यहाँ पे बता देता हूँ, तो एक और इमेज में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, दिस वन। आप देखो ये मैं इसकी बात कर रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीमा टाइप्स हैं। आप देखो, ऑर्गेनाइजेशन यानी adminplus.com, राइट। पर्सन यानी स्वपन कुमार, लोकल बिजनेस यानी एडवेंट प्लस, जो आप लोकल बिजनेस बनाते हो, आर्टिकल यानी आपके आर्टिकल, हाउ टू ऑप्टिमाइज वेबसाइट फॉर एआई एसीओ, एफएक्यू यानी व्हाट इज एआई एसीओ, प्रोडक्ट यानी कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो होते हैं, सो आप जब सेल करते हो तो वहां पे आपको रिव्यूज मिलते हैं, ओके, वो उसकी स्कीमा रखते हैं। रिव्यू यानी कि कितने कस्टमर ने मुझे रिव्यू की दिया है, वो आते हैं। ब्रेड क्रम्स यानी आपके इस तरीके से सर्विस होते हैं, होम सर्विसेज, फिर एसीओ सर्विसेज, एआई एसीओ, यानी गूगल को ब्रेड क्रम्स में एक क्लैरिटी मिलती है, एक अंडरस्टैंड मिलता है कि वो आपके साइट की स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाए हैं। ये कॉन्सेप्ट आप एक और फिर से देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको यहाँ से सीधे ले चलता हूँ वहां पे जहाँ पे मैं इम्प्लीमेंटेशन किए थे। राइट। अभी आप देखो, अगर आप कहते हो कि यार मेरे को ना एक स्कीमा बनानी है, राइट, अपने साइट्स के लिए, मेरे को होम पेज के लिए। सो अब देखो, विच में यहाँ पे एक साइट है technicalseo.com में आ गया, विच स्कीमा डॉट ओ आर जी मार्कअप वुड टू बी क्रिएट, यहाँ पे आप करो जो भी आपको बनाना, जो हमने अभी बात की थी, पर्सन, प्रोडक्ट,
रेसिपीज, वीडियो, वेबसाइट जो भी बनाना है तो आपको चूज करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको एफएक्यू बनाना है तो आपको एफएक्यू की पेज आ जाएंगे, राइट। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन है तो डेफिनेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे तो सब कुछ आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। ये करा ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप के हैं, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से, कॉर्पोरेशन है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए मैंने एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन दे दी। मोर स्पेसिफिक क्या है, एजुकेशनल में क्या है, तो कॉलेज और द यूनिवर्सिटी, जस्ट एज एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। तो कॉलेज और द यूनिवर्सिटी, राइट। नाम क्या है, सो अपना आप नाम दे दो। अगर आपका अपना नाम है तो स्वपन कुमार, इस तरीके से आपको अपना नाम मैंने मेंशन कर दिया। अल्टरनेट अगर कोई नेम है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे सीधे साइट आप ऐड करोगे कि कौन सी वेबसाइट है आपकी। सो मैंने एक एग्जांपल में मैंने यहाँ पे ये साइट यहाँ पे लिखा, राइट। लोगों की यूआरएल आपको यहाँ से कॉपी करने पड़ेंगे, लोगों की यूआरएल, और वहां से आप लोगों की यूआरएल को भी ये कर सकते हो। सो जैसे ये लोगो है, ओके, मैं इसके कॉपी इमेज एड्रेस को कर लेता हूँ और ये लोगो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये हो गए लोगो, ओके। अब आप देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक बनते भी जा रहे हैं। कॉन्टैक्ट अगर ऐड करना है तो स्पेशल प्रोफाइल आपको अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो। जैसे मेरा यूट्यूब है तो मैं यहाँ पे यूट्यूब के यहाँ पे यूआरएल दे सकता हूँ, ओके। सो मैं यहाँ पे ये दे देता हूँ यूआरएल में, राइट। अब यहाँ पे मैंने अपना यूआरएल ऐड कर दिया, ओके। और भी अनदर आपके पास है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन ये सब मैंने यहाँ पे दे दी है। सो अब हमारा ये जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे ये चीजें रेडी हो चुकी है जो मुझे चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। सो आपको चाहिए तो यहाँ पे आप भी और भी चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने ऐड कॉन्टैक्ट किया हुआ है, किस तरीके का टाइप है, टेक्निकल सपोर्ट। सो जितना ज्यादा बेटर आप डिफाइन करते हो ना, उतना बेटर आपको वहां पे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। स्कीमा बनाने का पर्पस ये है कि वो डिटेल्स यानी कि आपके एक्सपीरियंस, आपके नॉलेज को कितना ज्यादा एक्सपर्टीज है वो दिखाता है यहाँ पे, ओके। अब मैं बात करता हूँ, ये जब डेटा आते हैं तो आप यहाँ से कॉपी करके आप कहाँ पे इसको पेस्ट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप समझो कि गूगल स्कीमा करता क्या है। गूगल स्कीमा पढ़कर आपकी वेबसाइट को बेहतर तरीके से समझता है। यही जानकारी सर्च रिजल्ट्स, रिच रिजल्ट्स और कई बार एआई सिस्टम तक भी पहुंच जाती है, राइट। सो अब ये एआई सिस्टम तक कैसे पहुंच जाती है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सो आप देखो हाउ स्कीमा वर्क्स फ्रॉम योर वेबसाइट टू एसेट। बिल्कुल आप देखो मैंने भी यही डेटा अभी बना के इस तरीके से आपको दिखाई है, राइट। दिस वन इज द स्कीमा। अब ये क्या करता है कि ये इसको गूगल के डेटाबेस में चेक करता है। गूगल रीड्स द स्कीमा एंड स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इन इट्स डेटा। ये अपने डेटाबेस में चेक करता है एंड देन गूगल की अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि आपकी कंटेंट कितना बेटर है और कितने कनेक्टेड हैं आप राइट पीपल और द राइट सर्च में। उसके बाद क्या होता है कि वो उसका आपको एक रिच रिजल्ट्स यहाँ पे देता है इस तरीके से जो यहाँ पे आ रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे विथ स्ट्रक्चर डेटा गूगल कैन शो रिच रिजल्ट्स लाइक रेटिंग्स, एफएक्यू, बिजनेस इन्फो, इमेज एंड मोर। दिस इम्प्रूव्स विजिबिलिटी एंड इंक्रीज सीटीआर, ओके। अब ये एआई सिस्टम पे, जब एआई सिस्टम जो होते हैं वो लाइक करते हैं ऐसे स्कीमास की, सो चैट जीपीटी हो गए या जेमिनी, परप्लेक्सिटी या अनदर जो भी एआई सर्च है, वो इंफॉर्मेशन वहां से रिसीव करते हैं और आपको रिकमेंड करते हैं कि दिस वन इज द बेस्ट पर्सन फॉर द एसीओ, ओके। स्कीमा हेल्प्स गूगल अंडरस्टैंड योर कंटेंट, गूगल हेल्प्स एआई ट्रस्ट योर कंटेंट। यानी बेटर स्कीमा, बेटर विजिबिलिटी, बेटर एआई प्रेजेंस आपकी बनती है, राइट। अब एआई को सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्कीमा क्यों पसंद है। एआई लाखों वेबसाइट पढ़ता है, बिलियंस ऑफ, जैसे गूगल की अपनी एल्गोरिदम है वो आपके क्रॉल्स आके विजिट करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट स्ट्रक्चर होगी तो एआई जल्दी समझ जाता है कि ये कंपनी है, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ये एफएक्यू सेक्शन है और ये ऑथर कौन है ये भी आ जाता है। यही स्कीमा का सबसे बड़ा बेनिफिट्स है, यानी कि आपके इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज कर देना, यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है, ओके।
अब जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ ये चीज़ जो आपको दिखा रहे हैं, मैंने बात कर रहे थे स्कीमा जब आप बनाते हो तो क्लियर इंफॉर्मेशन आ जाती है, यानी कि एक पर्सन की अगर आपको लगता है कि नहीं यू आर ए एक्सपर्टीज, यू हैव ए वेबसाइट, आपका एड्रेस सही है, सो आपको सब कुछ समझता है और एआई अंडरस्टैंड करता है ये सारे सर्विसेज से। ऐसी जो भी है यहाँ पे आप देखो आपके सामने सारे रिजल्ट्स, बेटर विजिबिलिटी, ये इस तरीके से गूगल, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी में ये इस तरीके से शो होते हैं। ओके, स्कीमा यानी क्लियर इंफॉर्मेशन, यानी कि एआई अंडरस्टैंडिंग, बेटर विजिबिलिटी, दिस इज द पावर ऑफ द स्कीमा ऑफ एआई एसईओ। यानी अब आपको ये करना है कि वर्डप्रेस में आप स्कीमा कैसे ऐड करोगे, सबसे बड़ा, क्योंकि मैक्सिमम जो वेबसाइट्स होते हैं वो वर्डप्रेस में ही होते हैं। तो देखिए ये तो एसईओ लोगों का काम है, ऐसे अगर आपको आइडिया नहीं हो तो आप डेवलपर का भी हेल्प लेके आप वहां से सीख सकते हो। ओके, लेकिन अब बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं कि स्कीमा ऐड कैसे करना है यहाँ पे, तो आपको स्कीमा ऐड करने के लिए या तो आपको एक प्लगइन्स चाहिए, अगर आपके पास प्लगइन्स हैं तो आप प्लगइन्स भी यूज कर सकते हो। जैसे आज के टाइम में योस्ट एसईओ हो गए या आपके रैंक मैथ एसईओ हो गए, बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स हैं जो ये डेटा बना देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है, राइट। तो कहने का मतलब है अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो कोडिंग करने की जरूरत भी नहीं है। आप प्लगइन्स के जैसे मैंने बताया आपको कि रैंक मैथ, स्कीमा प्रो या रैंक योस्टेशियो के थ्रू भी ये ऑटोमेटिक बन जाते हैं। इनसे आपके ऑर्गेनाइजेशन आर्टिकल और एफएक्यू स्कीमा आसानी से बनाया जा सकता है। तो अगर आपके पास है, जैसे मेरे यहाँ पे है, यहाँ पे योस्टेशियो है, बट मैंने यहाँ पे प्रीमियम नहीं ले रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे स्कीमा यूज करता हूँ। क्यों? क्योंकि स्कीमा के बिना मेरा एआई सर्च रैंक नहीं करेगा। सो अब जैसे मैं कहूँ कि किसी पोस्ट पे मैं जाता हूँ या मैं आ जाऊँ अपने किसी पेज पे, राइट, ऑल पेजेस। ओके, ऑल पेजेस में मैं कोई ऐसी पेज पे आ जाता हूँ जहाँ पे मैंने स्कीमा यूज किया हुआ है। ओके, तो जैसे मैंने एआई एसईओ मार्केट या एआई एसईओ कोर्स इन लेना है, मैं इसको एडिट पे जाता हूँ, एडिट क्लिक करता हूँ, जहाँ पे मैंने एफएक्यू वगैरह सारे ऐड कर रखे हैं, राइट। अभी आप देखना ये सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं और ये देखिए ये डेवलपर ने मुझे स्कीमा इस तरीके से बना के दिया है कि यहाँ पे मैं अपने क्वेश्चंस डालूंगा, यहाँ पे आंसर्स डालूंगा या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मैं ऐड करता हूँ, या आप देखो मैंने किस तरीके से ऐड कर रखा है। तो ये क्या करता है कि ये चेक करता है कि क्या आपने सही में स्कीमा यूज किया है, और अगर आपने सही में स्कीमा यूज किया है तो आपको कैसे इसे पता चलेगा कि आपने सही में ये स्कीमा यूज है। सो आपको क्या करना है, इसकी स्कीम ऐड करने के बाद जब आप इस पर्टिकुलर पेज को विजिट करते हो तो आप देखो मैं इसके क्या करता हूँ, ये एसीआई कोर्स पे आ गया, मैं कंट्रोल यू, राइट, कंट्रोल यू आके आप कंट्रोल एफ करो और कंट्रोल भी करो। एक आप देख रहे हो ये हेड सेक्शन के अंदर आते हैं जो स्कीमा को रीड करते हैं, एआई सर्च हो गई या गूगल। ओके, और एक जो वो एफएक्यू मैंने आपको भी स्क्रीन पे शेयर किया था वो यहाँ पे आ रहा है, इजीटे क्लासरूम और ऑनलाइन। इसका मतलब कि हमारा जो स्कीमा लगा हुआ वो बिल्कुल सक्सेसफुली एडेड है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप स्कीमा यूज नहीं करते हो, राइट, ये तो मैंने मैनुअली करा ली, मैनुअली इसलिए कराना पड़ता है क्योंकि मुझे मैनुअली वर्क ज़्यादा पसंद है, मैं ज़्यादा डिपेंड नहीं होता हूँ पेड प्लगइन्स पे। और पेड प्लगइन्स ना टोटली कॉस्ट होते हैं $99 योस्ट एसईओ को। सो जब मेरा काम अगर फ्री में हो रहा है और जब मैं अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरे को जरूरत है, मैं डेवलपर को इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ कि आप मेरे को ऐसे बनाओ कि ये चीज़ें वहाँ पे भी मेरे को दिखे। सो आप देखो यहाँ पे ये हेड सेक्शन के अंदर आते हैं, आप इतनी बड़ी फाइल है और ये देखो यहाँ से शुरू है, ये दिस वन स्क्रिप्ट से लेके ये पूरे जितने भी मेरे यहाँ पे हैं वो सारे यहाँ तक आ गए स्क्रिप्ट तक। सो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी तरीके का, यानी जो मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने बताया ऑथर्स, हर तरीके के स्कीमा ऐड करते हैं, लेकिन डिपेंड्स ऑन कि आपकी पेज वो क्या है, आपकी पेज आपने किस लिए बनाई है, राइट। सो एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पे जो दिखाया है, और भी यहाँ के इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। ये मैंने फ्री वाली आपको दिखा दी है जहाँ से आप बना के खुद भी, अगर आपकी एचटीएमएल साइट है वहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर आपकी लगता है कि वर्डप्रेस की साइट या और भी अनदर प्लेटफॉर्म है तो वहां भी इसे यूज कर सकते हैं। हर टेक्नोलॉजी की अलग अलग है, वर्डप्रेस की अलग डिमांड होती है, एचटीएमएल की अलग होती है, जहाँ पे मैनुअल चलते हैं। ओके, सो अपना जो काम है वो हो जाना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब मैं एक इमेज और दिखा दूं आपको जो मैंने बनाया था, जस्ट ए मिनट।
दिस वन जो मैंने अभी बता रहा था ना, हाउ स्कीमा वर्क्स इन वर्डप्रेस, राइट। सो आप देखो यहाँ पे वर्डप्रेस की साइट है, एसईओ की प्लगइन्स है, रैंक मैथ, योस्ट एसईओ, स्कीमा यहाँ पे ऐसे दिखते हैं, जैसा पेज वैसे स्कीमा वहाँ पे बन जाते हैं। वेबसाइट है आ गई, ये गूगल के इसमें सर्चेज में भी आ गई। सो कहने का मतलब है कि आपको अपनी इम्पोर्टेंस को समझाना है इसे, और तरीके से चलना है, तभी आप यहाँ पे आप सक्सेस हो पाओगे, राइट। अब बात आती है कि बहुत लोग तो स्कीमा ऐड कर देते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि उनको गलत इन्फॉर्मेशन भी फिल कर देते हैं, लेकिन याद रखो कि स्कीमा हमेशा आपकी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन से मैच होना चाहिए। फेक रिव्यूज, गलत बिजनेस डिटेल्स हो गए या डुप्लीकेट स्कीमा एआई और गूगल दोनों के लिए एक पुअर सिग्नल है। सो आपको ऐसा कोई भी वर्क नहीं करना है जिससे कि आपको वहां पे ये चीज हो। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, इसलिए मैं आपको बिल्कुल ग्राफिकली दिखा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आप किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपना काम कर सकते हो। यहाँ आप देखो रॉन्ग स्कीमा, अगर मैंने आइडन प्लस डाला ब्रांड भी आइडन प्लस, तो दिस वन इज द रॉन्ग ना। आपकी ब्रांड भी वही है, आइडन प्लस पे वेबसाइट इज ए कंपनी नॉट अ प्रोडक्ट। डुप्लीकेट स्कीमा आपको यूज कर रहे हो तो वो भी गलत है, फेक रिव्यूज दे रहे हैं वो भी गलत है। सो कहने का मतलब है कि ऐसा कोई भी काम ना करे जो आपके बिजनेस को लॉस में ले आए, राइट। ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो डेफिनेटली कस्टमर को ट्रस्ट कब होगा, जब आप रियलिटी में उनसे बात करते हो, एक ट्रस्ट तब बनता है। और जब आपकी इन्फॉर्मेशन हर जगह होती है, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे होती है, तब उनको लगता है कि नहीं, दिस पर्सन इज गुड फॉर माई प्रोजेक्ट्स। ओके, सो आपको कोई भी ऐसा पुअर टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं करनी है। लो विजिबिलिटी, लो ट्रस्ट, लो रैंकिंग, लेस एमेंशन, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गलत तरीके से उसे यूज करके, राइट। अब मैं आपको ना एक बड़ा अच्छा दिखाने जा रहा हूं, उसको आप समझेंगे, राइट। ये वाली पोर्शन जिसको हम लोग कहते हैं कि चेकलिस्ट क्या क्या होते हैं। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन कितने तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। एडमिन प्लस की साइट, पर्सन तो यहाँ पे नेम, आपके फोटो आने चाहिए। लोकल बिजनेस जो आपके यहाँ पे रेटिंग आती है। आर्टिकल यानी आप किस तरह के आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हो साइट में। एफएक्यू जो आप मैंने आपको दिखाया। इम्प्लीमेंटेशन, प्रोडक्ट आपके, अगर आपकी प्रोडक्ट की साइट है तो किस तरीके से शो होने चाहिए। रिव्यूज वो एडमिन प्लस की इस तरीके से आपके आने चाहिए। ब्रेड क्रम्स जो आपके होम सर्विस, एसईओ सर्विसेज, एआई एसईओ, यानी एआई रेडी वेबसाइट अगर आपने रेडी कर ली तो आप एआई में अच्छे तरीके से रैंक कर सकते हो। सर्च इंजिन, एआई असिस्टेंट, एआई ओवरव्यू, चैट जीपीटी, जेमिनी, यानी गूगल स्कीमा, गुड स्कीमा मीन्स द बेटर अंडरस्टैंडिंग और द बेटर रिजल्ट्स। यानी कहने का मतलब ये है कि गलत तरीके से आप यूज करोगे तो सब कुछ गलत होगा, और तरीके से स्ट्रैटेजी बना के वर्क करते हो तो डेफिनेटली वो रिजल्ट्स आपको देता है, ठीक है। सो मैंने आपको बताया अगर आपकी वेबसाइट में स्कीमा है तो आप अच्छे से इसको शुरू करें और समझे पहले कॉन्सेप्ट। जो मैं आपको इमेजेस वन बाय वन इमेज बनाने में, समझाने में, जो मैं आपको बनाता हूँ, ये समझा रहा हूँ, ये बिल्कुल एआई से मैंने बनाता हूँ। ये तो मैं बताऊंगा आपको कि आपको कैसे बनाना है, लेकिन आप समझो इस कॉन्सेप्ट को कि इसे बनाने में मुझे कितनी मेहनत लगती है। बिल्कुल वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप समझाना विद द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑनलाइन बहुत ही डिफिकल्ट वर्क है। तो मैंने इमेज बनाने का मेरा पर्पस इसलिए ये होता है कि मैं आपको ये दिखा सकूं कि ये सिस्टम एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि कैसे ये सिस्टम यहाँ पे वर्क करते हैं। और ये रही बात, यहाँ पे आप देखो फ्रॉम कंटेंट टू बेटर एआई विजिबिलिटी से आपके कंटेंट हेल्पफुल होने चाहिए, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे। हाई क्वालिटी एंड रिलेवेंट कंटेंट दैट शुड बी द गुड फॉर द एसईओ एंड और द एआई सर्च। स्ट्रक्चर की फॉर्मेट जो स्कीमा लगाओगे वो बेटर होने चाहिए, और तभी गूगल अंडरस्टैंड करता है। बेटर क्रॉलिंग, क्लियर मीनिंग स्टोर्ड इन कीवर्ड, नॉलेज ग्राफ, बेटर रैंकिंग, एआई अंडरस्टैंड्स, बेटर विजिबिलिटी, सारे आप मिलेंगे। गुड कंटेंट यानी करेक्ट स्कीमा, एआई प्लस सर्च सक्सेस। सो आपको ध्यान में रखना है इन चीजों के लिए। और देखिए स्कीमा, अगर आप कहेंगे ना स्कीमा रैंकिंग फैक्टर नहीं है तो नहीं भी हो सकते हैं, अब कहेंगे कि है तो है, लेकिन दिस वन इज द प्रोसेस जो आपको एसईओ में सीखना है। और ये ना कोई आप इसे डाउट में मत रहो कि एआई एसईओ, जी एसईओ, ये एसईओ आ गए, वो एसईओ आ गए। दिस वन इज द एडवांस टेक्नोलॉजी,
और ये कुछ भी नहीं है, बेसिक आइडिया है तो आप एडवांस ऑटोमेटिक कर लोगे। ओके, अब मैं कहूँ लेकिन ये गूगल और एआई को अपनी वेबसाइट समझने में मदद करता है। गूगल इसकी स्कीमा का क्या वर्क है, रैंकिंग फैक्टर तो है ही, साथ में ना स्कीमा और गूगल और एआई के सर्च को समझने में ये मदद करता है। जिनकी जितनी साफ आप नॉलेज दोगे उसे, उतनी आसानी से एआई आपको ब्रांड को समझ पाएगा। अगर आप एआई एसईओ सीख रहे हैं तो डेफिनेटली स्कीमा को बिल्कुल इग्नोर मत करो, क्योंकि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ तो ज़रूर दिखाना चाहूँगा, और वो है कि एक्चुअल में क्या आपकी साइट रिकमेंड करती है चैट जीपीटी और दो, ये आप समझ लो। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ ये सिस्टम वर्क कैसे करता है। जस्ट ए मिनट, ये आगे अब मैंने यहाँ पे लिखा डू यू नो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, डू यू नो एडविन प्लस। अगर होगा इसके नॉलेज में तो ये दिखाएगा, अदरवाइज ये इग्नोर करेगा। सो अगर ये देखा यस आई नो एडविन प्लस फ्रॉम आवर कन्वर्सेशंस, अभी आप देख लो यहाँ पे ये इसने कहता है कि जानते, यानी कि ये साइट कर रहा है मेरी वेबसाइट को, राइट। सो आपको भी बिल्कुल क्लियर रखना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले वीडियो में हम सीखेंगे EEAT एक्सप्लेन, यानी एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटी एंड ट्रस्ट फॉर द एआई एसईओ। और यही चार चीजें तय करती हैं कि एआई आपके ब्रांड को भरोसा करेगा या नहीं करेगा। सो नेक्स्ट वीडियो और भी मजेदार बनने वाली है विद द लाइव एक्सपेरिमेंट। सो आप बने रहो मेरे चैनल पे, और एक एक वीडियो को आप समझ के देखोगे तो डेफिनेटली आप एआई एक्सपर्ट एसईओ में बन जाओगे। तब तक के लिए गुड डे।